अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने घर में सो रही थी और रात को मुझे अचानक आधी रात को मुझे अचानक किसी चीज़ की आवाज़ आई। मेरे वालिद साहब बीमार थे। मैं उठ के मेरे वालिद साहब की बीमारी की वजह से मैंने उठ के बाहर देखा तो बाहर 4 बंदे नामालूम, 3 के मुंह बांधे हुए थे और चौथे का मुंह खुला था। वो नफीस था, उसको मैंने पहचान लिया। उसने मेरे सर पे पिस्तौल रख के मेरे सारे में पिस्तौल रख के मेरे मुंह पे हाथ रख के मुझे घसीट के दरवाजे से बाहर ले गया और मुझे एक कैरी डब्बे में डाल के मेरे ऊपर स्प्रे करके मुझे बेहोश कर दिया गया और मुझे लेके गया किसी नामालूम कमरे में मुझे रखा है। उधर मेरे साथ ज्यादती करते रहे, मुझे नशावर गोलियां खिलवाते रहे, नशावर दवाइयाँ मिला खिलाते रहे, मेरे साथ ज्यादती की है। मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा बाजी बताइएगा कि आप कितने दिन हुआ उधर रहे हैं? 4 दिन उन्होंने मुझे उधर रखा है। उधर मेरे साथ उन्होंने ज़बरदस्ती निकाह के निकाह करवाया, पिस्तौल की नोक पे मेरे से अंगूठे लगवाए, मेरे से सहन करवाए उन्होंने। अच्छा ये बताइएगा, ये जिस बंदे का आप नाम ले रही हैं इसके अलावा भी वो बंदे थे? हाँ 3 बंदे थे, उनको मैंने नहीं पहचाना, उनके मुँह बांधे हुए थे। बीबी आपको कब जाके पता चला कि आपको अगवा कर लिया है और आपको हरिपुर लेके गए हैं या किसी और जगह भी? आपको कुछ पता चला रास्ते में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला। जब मुझे उन्होंने बेहोश किया, जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे कहा बोलिए तो मार दोगे, तुम्हारे साथ हम ज़बरदस्ती निकाह करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं निकाह नहीं करती। मेरे सर पर उन्होंने पिस्तौल रख के मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से अंगूठे लगवाए। मैं इस निकाह को नहीं मानती, ना मैंने खुद निकाह अपनी मर्जी से किया है। कितने दिन तक उन्होंने आपको अपने कब्जे में रखा है? 4 दिन उन्होंने मुझे अपने कब्जे में रखा है। उन्होंने 164 का बयान दिलवाना था। जैसे मैं उधर वो गाड़ी के लिए गया, मैं उधर से उनसे भाग के निकली हूँ, भाग के अपनी बहन के घर आई हूँ। अच्छा आपका यानी उधर 3-4 दिन तक उन्होंने रखा है तो किसी एक ही मकाम पे या मुख्तलिफ? नहीं, मुझे उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे रखा है। कहाँ पे रखा है? उन्होंने मुझे पहले दिन बैरियल पे TIP बैरियल पे रखा है, नूर कॉलोनी में। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बांडा में रखा है। तीसरे दिन उन्होंने मुझे जटपिंड में रखा है। चौथे दिन मैं उनसे भाग आई हूँ। तो आप मनसेरा भी गई हैं उस दौरान? हाँ जी गई हूँ, वो मुझे मनसेरा लेके गए। तो निकाह आपने किधर किया है? वो आपका जो निकाह हुआ वो किधर हुआ है? वो मनसेरा में हुआ है। उस दिन इतवार था, छुट्टी थी, उधर मेरा 164 का बयान नहीं हुआ। अभी आप क्या चाहती हैं सर? मैं इंसाफ चाहती हूँ और मैं इस निकाह को नहीं मानती। मैं ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ, ज़बरदस्ती हुआ मेरे साथ पिस्तौल की नोक पे। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं खुदकशी कर दूँ, खुदकशी कर लूँगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। औरत की जब इज़्ज़त ख़राब हो जाए तो उसके माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं रहती। मुझे DPO साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, इमरान खान से इंसाफ की मैं अपील करती हूँ। सर मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी हमशीरा घर में होती है। मैं एक मेहनत मजदूरी वाला आदमी हूँ, अपनी मजदूरी करता हूँ। मेरी हमशीरा के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। मैं तमाम अफसर बाला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी हमशीरा को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सर, बार बार यही रिक्वेस्ट है। हर बच्ची, हर घर में माएँ बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, इनको देखना चाहिए। अगर ये हमारे आला अफसर इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देंगे, इसी तरह हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रहेंगी, हमारे बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होंगी। हमारी रिक्वेस्ट है सर कि बराए मेहरबानी करके ये जो मामला संभाल है, असा के इंसाफ दिता जुले। हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है सर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। DPO एबटाबाद, DIG हज़ारा, IG KPK से दरख्वास्त है सर, रिक्वेस्ट है सर, इस मामले पर तवज्जो दी जुले और हमें इंसाफ दिता जुले सर।